अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद और आज हम उसी खबर पे बात करेंगे जिस पर हमने कल की थी। आपको पता चल गया होगा कि आज पीटीआई ने पेशावर में एक भरपूर जलसा किया है। जलसे के में शुरका की तादाद के बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, लेकिन ये एक अच्छा खासा बड़ा जलसा था। और आजकल के माहौल में जब लोग बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं और बेशक पीटीआई की हुकूमत है सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन उसके बावजूद हर रोज़ लोगों को बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उस तनाज़ुर में मेरे ख्याल में कि एक ये रीज़नेबल इज्तिमा था और अच्छे खासे लोग वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन वहाँ पे मौजूद लोगों की तादाद से ज़्यादा जो चीज़ अहमियत इख्तियार करती है वो है जो वहाँ पर तकरीरें की गई वो, और जो ख़ासकर सुहेल आफरीदी साहब ने तकरीर की वो। हमने देखा कि पीटीआई के कुछ लीडर ने, जिनमें असद कैसर भी शामिल हैं, जिनमें जुनैद अकबर भी शामिल हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा धुआंधार तकारीर भी की, लेकिन जो तकरीर थी सुहेल आफरीदी साहब की वो काफ़ी जो थी मुदब्बराना तकरीर थी। और उन्होंने अगरचे इमरान खान के हक़ में बातें की कि इमरान खान की जब बात आएगी तो हम बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल उनकी तकरीर पहले की निस्बत काफ़ी मुदब्बराना थी और उनकी टोन डाउन थोड़ी सी डाउन थी। तो ये टोन क्यों डाउन थी हमने कल आपको बता दिया था कि राब्ता हुआ है पीटीआई का और इस्टेब्लिशमेंट का, और ये उसी राब्ते के तबर्रुकात हैं कि टोन डाउन हुई है। तो बेसिकली जो हमें पता चला है वो ये है कि इसमें मुख्तलिफ जो है लोगों के वो बातचीत होती रही है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। अगरचे पीटीआई में शदीद इश्तियाल और गम गुस्सा था कुछ अल्फाज पे जो DGISPR ने इस्तेमाल किए थे, जैसा कि DGISPR को गुस्सा था उन अल्फाज पे जो इमरान खान ने इस्तेमाल किए थे। लेकिन उसके बाद फिर दोनों फ्रीकैन में रब्ता हुआ और हमें ये बताया गया है कि रब्ता वज़ीर आला के इंतहाई करीबी शख्सियात से हुआ, 2 शख्सियात से रब्ता हुआ हमारी मालूमात के मुताबिक। और उसके बाद फिर ये तय पाया कि वज़ीर आला जो है वो जो टोन डाउन करेंगे अपनी तकरीर को, और बज़ाहिर ये इशारा है कि आगे मिलकर चलेंगे। बेशक मुखालफत अपनी जगह, एहतजाज अपनी जगह, दोनों जो फ्रीकैन हैं इसमें हुकूमत भी शामिल है और पीटीआई शामिल है, और वो अगर किसी ने रेड लाइन क्रॉस की तो वहाँ पे कोई ना कोई कार्रवाई होगी। लेकिन बज़ाहिर ये है कि पीटीआई की हुकूमत और पीटीआई की पार्टी अभी इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ आगे चलना चाहती है और अपने आप को इस बहरान से निकालना चाहती है जिसमें वो फंस गई है। इसकी बुनियादी तौर पे 3 वजूहात हैं जो अभी हमने नोट किए हैं। एक तो वो एक की वजह से DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद जो रब्ता किया गया उसमें हुकूमत की तरफ से भी ये कहा गया कि अगर कुछ अल्फाज ज़्यादा हो गए हैं, ज़रूर से ज़्यादा हो गए हैं, ओवर हो गए हैं, तो वो नहीं होने चाहिए थे और आइंदा इसका ख्याल रखा जाएगा। और दूसरी तरफ भी पैगाम दिया गया कि भाई बेहतर है कि ठीक है जो चीज़ें चल रही हैं वो चल रही हैं, लेकिन टेम्परेचर को ज़्यादा ना बढ़ाया जाए और मिलजुल कर चलने की कोशिश की जाए। तो एक तो वो राब्ते की वजह से ये टोन डाउन हुई है और पीटीआई ने ये फैसला किया है कि वो एहतजाज तो करती रहेगी, आवाज़ उठाती रहेगी, लेकिन सिस्टम को भी चलाने में अपना किरदार अदा करेगी। दूसरी जो हमारे पास इत्तलात के मुताबिक जो चीज़ें वो ये है कि अब NFC में तहरीक इंसाफ अपना किरदार अदा करना चाह रही है और अपना हिस्सा वसूल करना चाह रही है सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लिए। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वज़ीर आला इदारों के साथ मिलकर चलें, बेशक अपनी सियासत करें, एहतजाज अपनी जगह करें, लेकिन ये है कि उसमें वफाकी हुकूमत के साथ बैठें और NFC में जो सूबे का हिस्सा वो लें और सूबे के अवाम की खिदमत करें और कुछ गवर्नेंस को बेहतर करें, क्योंकि पार्टी को नज़र आ रहा है कि उन्होंने आइंदा फिर इलेक्शन में जाना है और वो इलेक्शन में तभी कामयाबी हासिल कर सकेंगे जो कुछ कारकर्दगी दिखाएंगे, और कारकर्दगी तभी दिखा सकेंगे जब उनके पास वो कारकर्दगी दिखाने के लिए और लोगों के उनके काम करने के लिए कुछ वसाइल होंगे। और वसाइल सूबे के अपने तो हैं, लेकिन NFC का वसीला जो है वो बहुत ज़रूरी है और उनको रकम दरकार है। उसके अलावा भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के कुछ बकाया जात हैं वफाकी हुकूमत के पास और वो भी उनको दरकार हैं। तो वो उनकी कोशिश ये है कि वो रकूम निकल आएँ ताकि उनका सूबे की माली हालत अच्छी हो जाए और वो गवर्नेंस बेहतर कर सकें और जो उन पर तनकीद हो रही है और लोगों को उनके मसाइल हल कर सकें। एक और भी इसमें तीसरी वजह भी है जो शायद हो सकता है उसका किरदार सबसे ज़्यादा हो, वो है स्ट्रीट पावर की। पीटीआई की, जैसा कि आज भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जलसा ज़रूर हुआ है, लेकिन उसमें लोग भी आए भी हैं अच्छी खासी तादाद में, लेकिन उसके बावजूद जो एक पीटीआई के बारे में समझा जाता है कि पेशावर उसका गढ़ है और सूबा
सूबा खैबर पख्तूनख्वा गढ़ है और वहाँ से हमेशा ठाठे मारते हुए समुंदर निकलते हैं। मैं जैसे कि मैंने कहा कि मैं ज़ाती तौर पे नहीं समझता कि आज भी लोग कम थे, लोग मुनासिब तादाद में मौजूद थे, लेकिन पीटीआई ने बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं पेशावर में और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में। और अब ज़ाहिर है लोग जो है वो भी तंग आ गए हैं बार बार के एहतजाज से। 2018 से मुसलसल अब 7 साल हो गए हैं पार्टी को ये एहतजाज करते हुए। तो 2018 से 2022 तक पहले जलसे जुलूस हुए, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान हर मौके पे लोगों को बाहर निकाल लेते थे, जलसे जुलूस करते रहते थे। लेकिन 2022 के बाद 2025 तक तो 3 साल जो हुए हैं इसमें तो मुसलसल एहतजाज, मुसलसल एहतजाज, मुसलसल एहतजाज। पहले अगर 2018 से पहले इलेक्शन के लिए होते थे, उसके बाद 2018 से 2022 तक जो हुकूमत रही इनकी 4 साल तकरीबन, तो उसमें फिर जलसे जुलूस और इमरान खान का एक स्टाइल था सियासत का, उसमें भी लोगों को काफ़ी मोबिलाइज रहे। लेकिन उस वक्त तो ज़ाहिर हुकूमत थी तो उसमें सरकारी मदद भी हासिल हो जाती थी। लेकिन 2022 से 2025 तक तो जो है वो हुकूमत अब भी है सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन ये कि लोग जो कई मरतबा इस्लामाबाद आए, लाहौर गए, एहतजाज किए, मुजाहरे, धरने, उनमें मारें खाई, बहुत सारा तशद्दुद हुआ और लोगों के कारोबार ख़राब हुए। तो अब ज़ाहिर है लोगों की भी एक हद होती है उनकी ताकत की, और एक हद तक वो बर्दाश्त कर सकते हैं माली तौर पर और जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पे। तो मेरा ख्याल है वो लोग काफ़ी थक चुके हैं और अब वो स्ट्रीट पावर वो वाली पीटीआई के पास नहीं रही, जो कि सबको पता है, इदारों को भी पता है, वफाकी हुकूमत को भी पता है, और जो तजज़िया कार हैं और जो सर्वे लोग करते हैं, जो नब्ज़ पे हाथ रखते हैं, उनको भी पता है कि पीटीआई के पास उस स्ट्रीट पावर नहीं है। तो इसलिए पीटीआई ज़्यादातर एहतजाज की तरफ, ज़्यादा सख्त एहतजाज की तरफ नहीं जाना चाहती। और जैसा कि आज जलसे के दौरान भी डी चौक जाने के नारे लगे, लेकिन उसको बड़े तरीके से संभाल लिया उन्होंने, सुहेल आफरीदी साहब ने और पीटीआई की दूसरी क़यादत ने। तो कुछ कारकुन तो आज भी ज़ाहिर है कह रहे होंगे कि डी चौक आके एहतजाज किया जाए, लेकिन पार्टी अब उस तरफ नहीं जा रही और बज़ाहिर ये लग रहा है कि वक्त थम गया है। और जो हम उस दिन बात कर रहे थे कि टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, और साथ ही हमने ये भी कहा था कि अब ये पीटीआई पे मुनहसर है कि वो टेम्परेचर को कैसे नीचे लेके आती है। तो मेरा ख्याल है पीटीआई ने एक कोशिश की है और ये बज़ाहिर ही लग रहा है कि कामयाब कोशिश है। और हमने कल खबर दे दी थी कि राब्ते हुए हैं और उन राब्तों का नतीजा निकलेगा, तो आज हमारी खबर दुरुस्त साबित हुई है और आज हम ये खबर दे रहे हैं कि आगे अभी कुछ अरसे तक टेम्परेचर डाउन रहेगा। बज़ाहिर यही लगता है, तो उम्मीद है कि ये खबर भी ठीक होगी और टेम्परेचर कुछ अरसे के लिए, हम तो हमारी तो ख्वाहिश है कि हमेशा के लिए डाउन रहे, लेकिन कम से कम आज के जलसे से लगा है कि कुछ अरसे के लिए ज़रूर ये डाउन रहेगा और दोनों अतराफ से आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी और कुछ मामलात का पर मिलजुल कर चलने की कोशिश की जाएगी। आप इस तरह की खबरों और तबसरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव यूट्यूब चैनल को, और हम फिर कोई अच्छी बड़ी खबर लेके आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, सब्सक्राइब ज़रूर करें, अभी कर लें। बहुत शुक्रिया।